लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। आप कांग्रेस में जल्द होगी दूसरी मीटिंग। सीट बंटवारे पर किन मुद्दों पर फंसेगा पेच। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राजनीतिक दलों में सीट बंटवारे को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के दल भी सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू कर चुके हैं। इसको लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की 8 जनवरी को एक बैठक भी हुई। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर अभी बातचीत जारी है। सोमवार को हुई बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच सीट्स बंटवारे को लेकर जल्द ही दूसरी मीटिंग होने वाली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने 8 जनवरी को सीट बंटवारे की अपनी पहले दौर की बातचीत को सकारात्मक बताया है। बैठक में कांग्रेस की ओर से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए, जबकि आप की ओर से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। दोनों की पहली मीटिंग के बाद से चर्चा शुरू हो गई है कि आप और कांग्रेस किन राज्यों और कितनी सीटों पर बैठक में मंथन करने वाली है। साथ ही कहा जा रहा है कि दोनों के बीच सीट बंटवारा इतना आसान नहीं होगा। कई कारणों के चलते दोनों में सहमति बनना मुश्किल हो सकता है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियां देश के 5 राज्यों पंजाब, दिल्ली, गुजरात, गोवा और हरियाणा में सीटों को लेकर बातचीत करेंगी। इन 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 58 सीटें आती हैं। इसके अलावा बातचीत में चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भी बातचीत हो सकती है। वहीं जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक सीट दे सकती है। उसको शायद इसमें कोई आपत्ति नहीं हो, लेकिन गोवा और हरियाणा को लेकर उसे मुश्किल आ सकती है, क्योंकि हरियाणा में आपकी कोई उपस्थिति नहीं है। वहां आपके पास एक विधानसभा सीट तक नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि वह इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एकला चलो की राह पर बड़ा खेल कर सकती है। वह राज्य की बीजेपी गठबंधन सरकार को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भी नहीं चाहते हैं कि राज्य में उसके साथ कोई समायोजन किया जाए। वहीं सीट बंटवारे का आधार क्या होगा, इसको लेकर भी दोनों में विवाद हो सकता है। अगर बंटवारे का आधार लोकसभा चुनाव 2019 रहा तो कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, और अगर विधानसभा चुनाव रहे तो इसका कांग्रेस को नुकसान भी होगा, क्योंकि उसने लोकसभा चुनाव में पंजाब में 13 में से 18 सीटें जीती, गोवा में 2 में से 1 सीट और दिल्ली में 7 में से 5 सीटों पर वह दूसरे स्थान पर रही थी। तो वहीं दूसरे आधार पर आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि उसने 2020 में दिल्ली और 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसके साथ ही कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयों को लेकर कहा जा रहा है कि दोनों ही इकाइयां यहां सीट शेयरिंग पर सहमत नहीं हैं। दोनों इकाइयां आपके साथ किसी भी तरह के गठबंधन के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि आप और कांग्रेस का आधार समान है, और आपके साथ गठबंधन करके कांग्रेस आपको मजबूत करेगी और ना कि खुद को। पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच सीधी टक्कर है। बीते विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने कुल वोट प्रतिशत का करीब 65% वोट हासिल किया था। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक साथ आना अकालियों को फायदा पहुंचाएगा। अकाली दल अक्सर दोनों ही पार्टियों पर बाहरी पार्टी होने का आरोप भी लगाता रहा है। बहरहाल देखना होगा दोनों की दूसरे राउंड की मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।